अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर, ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हसनैन भाई ने ज्वाइन किया अभी? हरमन भाई, हिमांशु भाई, चेक करें। नहीं भाई, अभी नहीं किया। हाँ चलें, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं उनको बता रहा था कि जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमें 18,084 में बहुत सी वजूहात दिखती हैं कि जहां से लॉन्ग लगाना है। आपको लाइन नहीं दिख रही मेरे चार्ट पे, नो इश्यूज, मैंने लगाने की जरूरत नहीं मुझे। आप जरूर लगाएं, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, आप लोग जरूर लगाएं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना सीखें, ठीक है? क्या मैं नहीं करता? मैं भी करता हूँ। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां तक जाना चाह रहा हूँ जहां पर 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें 18,084, 18,084 दिख रहा था क्लियरली। से हमें लॉन्ग मिल रहा है, लगा दो काफी कॉन्फ्लुएंसेस के साथ। ग्रुप में भी मैंने बताया था 22 सितंबर को, मगर टाइट स्टॉप लॉस के साथ, उसके बगैर नहीं। ये देखें, उस वक्त भी मैंने पिछले जूम सेशन में भी आज जो हुआ बताया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी बाद में, वो खैर 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रही थी। इसी तरह 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रही थी। और इस कैंडल पे हम लॉन्ग लगाते हैं, और खास तौर पे यहाँ तो हम हर हाल में लॉन्ग लगाते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने पिछले सेशन में, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ बात समझाने के लिए, किसको? हसनैन भाई को। वरना जी जी नॉट भाई। रिक्वायर्ड, ठीक है? अगर आप लोग जरूर ड्रॉ करें, और ड्रॉ करके देखें कि जब प्राइस अव्वल तो इसी विग में घुसे, ठीक है, इसके नीचे टाइट स्टॉप लॉस रखें, ठीक है? नहीं तो यहाँ ऊपर गई, रिजेक्शन ली, नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर गई, यहाँ पे लॉन्ग लगा दें इस कैंडल में। नहीं तो इस कैंडल पे तो जरूर लॉन्ग लगाएं, क्योंकि इसने 4 आवर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वो रख दी है, बुनियाद रख दी है, फाउंडेशन रख दी है इस कैंडल ने। तो क्या होगा? लॉन्ग होगा कि नहीं होगा? होगा। पर लॉन्ग वो हुआ भाई कि नहीं हुआ 2084 से? हुआ, बिल्कुल हुआ। हुआ ना? हाँ। और फिर बिल्कुल। यहाँ पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगाने कहा था लाइव जूम सेशन के अंदर, रिकॉर्ड भी किया था, यूट्यूब पे भी डाला था बाद में, है ना? जी भाई। हाँ, तो शॉर्ट भी हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, ठीक है। अब कोई सवाल करना हो किसी को तो जरूर पूछे। जी जी भाई, सवाल ये है फरुख भाई के 18,084 की वीक में आपने क्या है कि दाखिल हो। अभी वीकें तो बहुत सारी बनी हुई है, क्या 18,084 एक ब्लॉक है पड़ा जिसके अंदर हमें कंफर्म है कि यहाँ से इसे रिजेक्शन मिल रही है, जिससे हमें ये कंफर्म है कि इसे नीचे नहीं जा सकती वैल्यू, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑर्डर है पड़ा? जी। जी ठीक है भाई। ये ग्रीन लाइन है नीचे, दिख रही ग्रीन लाइन नीचे? जी हाँ भाई, दिख रही है। ऊपर ग्रीन लाइन दिख रही है? जी भाई, दिख रही है। ये हमारा डिमांड जोन है। क्या है ये हमारा पूरा? डिमांड जोन। हाँ, डिमांड जोन। ये ब्लू लाइन दिख रही है छोटी सी? जी भाई। ये ग्रीन लाइन दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। क्या है ये? जी ठीक। ऑर्डर बोला। इधर हाँ, इधर हमें लॉन्ग ढूंढना है, और हम लॉन्ग लगाएंगे। और अगर नहीं मिलेगा तब भी लगाएंगे। नहीं भाई। नहीं। हाँ, मिलेगा तो लगाएंगे, जैसे मिला था, जैसे ग्रुप जी में भाई। बताया था। हाँ, 22 सितंबर को बताया था लॉन्ग लगाओ, तो मतलब कुछ देख के बोला था, और लॉन्ग लगाया था आप लोगों ने, और प्रॉफिट भी हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लाइव जूम सेशन में रिकॉर्ड भी कर दिया था सेशन, थोड़ा सा मैंने 1 मिनट का, जिसमें मुझे समझ नहीं आया, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। सब 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 सुम्मुन बुकमुन, हाँ।
वो हो गए थे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। और वो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग मैंने उस पर भी डाली है यूट्यूब पे। जी वो जी जूम भाई। लाइव जूम सेशन की रिकॉर्डिंग है, हम बात कर रहे हैं नहीं आपस में। देखी वहां पे, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जी जी बोले, क्या कह रहे हैं? देखी वहां पे काफी बढ़िया। हाँ, मगर जूम सेशन में आप लोग थे या नहीं थे? और मैं नहीं था उस वक्त, मैं था नहीं टीम में। तो कोई भी नहीं था जो अभी बात कर रहा है मुझसे जी उस जी वक्त? भाई, मैथ था। आप थे ना, तो आपने जवाब जी देना भाई। था ना कि जी भाई लगा रहे हैं। आप में जी। से किसी ने जवाब नहीं दिया है, वही मैंने यूट्यूब पे उठा के डाल दी। नहीं, वो तब सभी लगाने चले गए ना, कोई रिप्लाई नहीं बोल दी भाई यार। अच्छा, तो सब शॉट लगाने चले गए, रिप्लाई देने के लिए भी वेट नहीं किया। चल, कोई मसला नहीं है। वो 1 मिनट तक मैं आप लोगों से कह रहा हूँ लगा लो, और मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, एक हफ्ते से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर उस वक्त थी प्राइस और मैं आप लोगों से कह रहा था शॉर्ट लगा दो। तो खैर वो मैंने 1 मिनट की रिकॉर्डिंग भी की थी, यूट्यूब पे अपलोड लेट की थी, क्योंकि आपको पता है मैं खुद अपलोड नहीं करता, घर वाले करते हैं तो टाइम लगता है जी। फर्क भाई आपने कहा है कि ना 4 ओवर के ये दो आपने एरिया में ड्रा करके दिए हैं कि इनके अंदर आपने स्क्रैपिंग करनी है। अभी 19,409 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी ये शॉर्ट के लिए भी तो है ना एक सीन कि नीचे आ जाएगी शॉर्ट के लिए। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आप तब तक ट्रेड ना करें जब तक कि आपको रिस्क मैनेज करना, एंट्री एग्जिट में आप क्विक नहीं है, ठीक है? जी आप ठीक है भाई। हमेशा प्राइस के यहाँ तक आने का वेट करें, या यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल लाइन तक, ठीक है? जी ठीक है भाई। आप हमेशा प्राइस के यहाँ तक आने का वेट करें, या इससे नीचे। जी जी ठीक है भैया। हाँ, आप कभी भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल में, जैसे मिसाल के तौर पे 2 दिन पहले रात के वक्त कोई भाई कह रहे थे कि क्या करना है, लॉन्ग या शॉर्ट, तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं करना, अभी सोना है, फिर फजर के बाद देखेंगे। ग्रुप में देखें, फ्रेंड्स चैट सेक्शन में जाकर, फिर फजर के बाद देखेंगे, कुछ कोई एंट्री मिली तो लगाएंगे, नहीं तो असर की नमाज के बाद देखेंगे। जिनको फजर की नमाज का नहीं पता वो अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, जिनको असर की नमाज का नहीं पता वो शाम के करीब होती है, ठीक है ना? जैसे बिल्कुल पाकिस्तान भाई। में ऑलरेडी 5 बज गए होते हैं, 4:30। हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल भाईजान। हाँ, तो उस टाइम पर देखेंगे कि कोई शॉर्ट या लॉन्ग मिल रहा है तो लगाएंगे। तो वैसा ही हुआ, टाइम देखें, मिला था शॉर्ट छोटा बिल्कुल सा। वैसे ही हुआ। हाँ, मगर खैर, वो एक स्काल्पिंग की, ये चार जी घंटे भाई की मिला कैंडल एक था। स्काल्पिंग की नीयत से बताया गया था आप लोगों को। मगर मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे प्राइस आए या इसके नीचे हमारे ऑर्डर ब्लॉक में कहीं पर भी रुके, इस तरह की विग बने तो हम लॉन्ग लगाएं, समझ रहे हैं? या तो प्राइस यहाँ तक आए, इस किस्म की विग्स दे तो हम शॉर्ट लगाएं। यहाँ बीच में नॉट इंटरेस्टेड, रिस्की। जी भाई क्लियर हो गया बिल्कुल जहाँ पर। यानी कि आपने प्लेन का टिकट लिया है, बट आप लेट हो गए एयरपोर्ट तक पहुंचने में, प्लेन टेक ऑफ कर चुका, तो फिर भी वो फ्लाइट को वापस बुलवाओगे कि नहीं यार मैं तो टिकट लिया, मैंने इसी में जाना है, तो दूसरी फ्लाइट का वेट करोगे। नहीं भाई वेट करेंगे। दूसरी फ्लाइट का वेट करोगे, अच्छा फ्लाइट नहीं आ रही तो घर चले जाओगे चुपचाप, नहीं घर तो नहीं जाएंगे भाई, इंतजार करेंगे। दूसरी फ्लाइट का इंतजार करेंगे, ठीक है? मगर बोल रहे दूसरी फ्लाइट आज रात नहीं है, आप रात के वक्त गए हुए हैं उधर, आज रात नहीं है दूसरी फ्लाइट, कल होगी, कल सुबह होगी। तो पूरी रात उधर बैठोगे कि घर जाओगे और फिर सुबह आओगे? भाई जो करीबी हैं वो तो घर चले जाएंगे, जो दूर से हैं वो बैठे जी जी रहेंगे। जी। हाँ, जो दूर से आए वो बैठे रहेंगे, जो करीबी है वो चले जाएंगे। बात करने का मकसद ये समझे आप कि मिसाल किस लिए दी जा रही है। जिस रात ट्रेड नहीं मिली सो जाए सुकून से भाई, जी भाई, जैसे आपने रात में बताया था। ठीक है? जब ट्रेड मिलेगी, जब प्लेन मिलेगा, फ्लाइट मिलेगी, टेक ऑफ कर जाएंगे, मसला नहीं है, हमें भी मिलेंगे पैसे, दुनिया को मिलते हैं ना, हमें भी मिलेंगे। इस ग्रुप में भाई है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, हमारा भी नंबर आएगा, अल्लाह हमें भी देगा, गॉड हमें भी देगा, बिल्कुल 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 ऑलमाइटी हमें भी देगा। फर्क भाई हमें उठा देंगे भाई। उठो फ्लाइट आ गई आपकी। हाँ, क्लियर है। एक दिन आएगा कि आप बता रहे होंगे फला पंप देखें कीपन आए, फला डंप देखें कीपन आए, फला कॉइन देखें। इंशाल्लाह।
बता रहे होते हैं ना काशिफ लशारी भाई, फैज बाहू भाई, सब बता रहे होते हैं ना। आप भी बताओगे? ठीक है। इन- हाँ, और सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। और कोई सवाल? हाँ भाई, वॉल्यूम पे सेशन हो गया। वॉल्यूम पे कंप्लीट सेशन है मेरे ख्याल से, 5-6 सेशंस हैं वॉल्यूम के ऊपर। उसमें से आप एक जी। भी देख लेंगे तो वॉल्यूम का चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। जी फारूक भाई, मैंने वीडियोस देखी हैं वॉल्यूम के ऊपर, तो मुझे कुछ कुछ समझ आई है और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है मुझे। पूछें। पूछें। और माइक फारूक बंद भाई कर दें सवाल करने के बाद, अगर आपके पीछे शोर है तो। किसी और के पीछे शोर है तो प्लीज हरमन भाई, हिमांशु भाई, उनका माइक बंद कर दें। जी। भाई मतलब थोड़ा सा ये समझा दें कि आपने बताया था वॉल्यूम सिर्फ हाई होता है या लो होता है, बुलिश या बेरिश नहीं होता कभी भी। जी। लेकिन उसको जी। जब हम प्राइस एक्शन के साथ देखते हैं तो जी। उसमें मुझे कंफ्यूजन है कि प्राइस एक्शन जैसे अभी ये 20,375 पर सबसे हाई है, यहाँ पर जो सामने दिख रहा है अभी नहीं, स्क्रीन पे जो सामने दिख रहा है, और लो जो है हमारे पास जो स्क्रीन पे 4 आवर में दिखाई दे रहा है 18,084 है। जी। तो सर इसको अब कैसे, मतलब मैं देखूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बेरिश है या वीक बेरिश है या वीक बुलिश है। आप प्राइस एक्शन किंग जो है उसको वर्सेस वॉल्यूम देखना चाहते हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है। जी भाई। क्या दिख रहा है आपको? आ, अभी तो सर बेरिश बेरिश चल रहा है, लेकिन ये जो कैसा बेरिश 17 चल रहा है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन कैसा बेरिश चल रहा है? स्ट्रॉन्ग बेरिश या वीक बेरिश? वीक बेरिश 17,593 के बाद। कैसे लेकिन बता रहे हैं आप वॉल्यूम्स हाई ये? हैं इसके, लेकिन इसके कैसे बता वॉल्यूम्स रहे हैं आप? हाई हैं। वॉल्यूम्स हाई हैं तो स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ ना मेरे भाई। बिल बिल्कुल। हाँ, प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस की हरकत। प्राइस एक्शन कहते किसे? प्राइस की हरकत को। प्राइस की हरकत क्या है? नीचे आता है, कंसोलिडेशन, फिर नीचे आता है, कंसोलिडेशन, लोअर हाई, फिर नीचे आता है, कंसोलिडेशन, फिर नीचे, फिर उठा, फिर लोअर हाई, फिर नीचे, फिर कंसोलिडेशन, फिर। आप बताएं। आप सर मतलब थोड़ा सा बस यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि 17,593 के बाद ये कंसोलिडेशन हो रही है वीकली टाइम जी फ्रेम में। सर, साइडवेज में मार्केट 25,000 से लेकर हमारी रेंज बनी हुई है अपना जी 18,000 की। ठीक है। सर जी इसको हम सर वीक बेरिश कहेंगे या क्या कहेंगे? आप खुद देखें, ये डॉट रखा हुआ है मैंने, क्या है ये? सर यहाँ से तो बेरिश चल रहा है, लेकिन नहीं, ये लाइन के ऊपर जितने भी बार्स है ना वॉल्यूम के, ये सब ज्यादा वॉल्यूम है, और जी ये जी प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ठीक है। जी ठीक सर। हाँ, अगर अगर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं होता, फॉर एन एग्जांपल, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं होता जी तो क्या ये मजाल थी ये 7 डेज की और 8 डेज की ईएमए की जो प्राइस को नीचे रख सके? बिल्कुल कोई मजाल थी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझ सर। रहे हैं? हाँ, जी जी बीटीसी बिल्कुल। ने अगर ऊपर जाना है तो ये 7 डेज की ईएमए की औकात क्या है? ये ऐसा ही है उसके सर। ऊपर 13 डेज की ईएमए की औकात क्या है? उसके ऊपर 21 डेज ईएमए है क्या? इनका तो काम है सपोर्ट देना। अगर गलती से भी कोई बंदा ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कह रहा है प्राइस एक्शन को वीकली टाइम फ्रेम में, तो वो बिल्कुल ना समझ है, उसको कुछ नहीं आता, या तो वो जो है ला इल्म है, इल्म की कमी है, या तो हार्श वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि उसको सब आता है, दुनिया उसको फॉलो कर रही है, फिर भी वो कहे कि हम बुलिश हैं इस वक्त। तो वो क्या है? जहनी तौर पे मरीज है ना। जी माजूर है भाई। गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ से प्राइस अभी उठ नहीं सकती यहाँ तक? हो सकती है सर। बिल्कुल उठ सकती है। तो ना हम कंप्लीटली बेरिश हैं ना हम कंप्लीटली बुलिश हैं, हम इस मार्केट के जंगल के क्या है, कौन बताएगा? शेर है सर।
शेर है, बब्बर शेर है, ठीक है। दोनों साइड से कमाएंगे, दोनों साइड से प्रॉफिट बुक करेंगे। क्या हमें पता नहीं चलता एडवांस में कि प्राइस एक्शन के हिसाब से वर्सेस वॉल्यूम के प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे? क्या हमें पता नहीं चलता टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू? जी क्या बिल्कुल। कैंडल्स बातें नहीं करती? बिल्कुल। करती है ना। जी। हाँ, यहाँ पर हमें पता था ना कि छोटा मोटा लॉन्ग है, छोटा मोटा लॉन्ग हुआ 32,427.5 तक, ठीक है। जी। यहाँ पर हमें पता था ना कि लॉन्ग है, लॉन्ग हुआ ना 25,200 तक। जी। अब यहाँ से गिर रही है, तो हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि ज्यादा चांसेस नीचे के हैं। जी। हाँ, और अगर यहाँ से उड़ गई तो हमें कुछ शॉकिंग होगा हमारे लिए, ओह ये क्या हो गया, बुल रन आ गया, ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, नहीं। हमें पता है यहाँ से उठ के यहाँ तक भी आ सकती है, इट्स ओके। हमने लॉन्ग लगाए हुए हैं, 7 सितंबर से लगाए हुए हैं। जिन्होंने नहीं लगाए उनकी मर्जी, ना लगाएं। हमारे पास प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक है, हमारे पास स्टॉप लॉस है, हमारा दोस्त है, हमारे पास स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी है, हमारे पास क्या नाम है प्रोबिंग डीसीए टेक्निक भी है, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ट्रेडर हैं भाई, ट्रेडिंग करना जानते हैं, ठीक है। जी। जी। क्या हमने 15 अगस्त से शॉर्ट नहीं लगाए हुए? ग्रुप में नहीं दिखा रहा मैं आप लोगों को लगाए हुए? क्या हम उसमें प्रॉफिट नहीं बुक करते? क्या हम अपना प्रॉफिट मार्केट में छोड़ते हैं? नहीं, हम अपना नहीं। प्रॉफिट मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो जाए तो हम क्या रिवेंज ट्रेड करते हैं? नहीं, हम देखकर फिर री एंट्री करते हैं। क्या हम एक ट्रेड से 6,000% प्रॉफिट कमा सकते हैं? उसके बिल्कुल। बाद फिर बिल्कुल कमा मजीद सकते हजार हैं बिल्कुल। परसेंट उसके बाद क्या मजीद 4,000%? उसके बाद क्या मजीद 2,000%? क्या मैं आप लोगों को 15 अगस्त से ही करके नहीं दिखा रहा हूँ? खास तौर पे एचएनटी की बिल्कुल। ट्रेड पे, इथेरियम की ईटीएच की ट्रेड में, और उसमें क्या नाम है बीटीसी में, एसएनएक्स में। कितने हैं, कितने गिनवाऊं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ? और जो आपको नहीं दिखा रहा वो तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल जी भाई। माशाल्लाह। हाँ, विन ट्रेड को क्या करते हैं? पैनिक करके क्लोज कर देते हैं कम प्रॉफिट में। कभी भी नहीं। विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के चलने देते हैं, ठीक है। एक डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, लास्ट स्टैंड इन द मार्केट, पोजीशन होल्डिंग करते हैं, पोजीशन होल्डर बन जाते हैं वहां पर। बाकी सारी बातों को इग्नोर करके 25%, 50%, 75% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, रीपायरामिडिंग भी कर लेंगे, मगर पोजीशन नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट ना हो जाए। एक सोल्जर की तरह, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह हम डटे रहेंगे। या तो मेरा टीपी हिट हो, या तो मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो। बीच में क्या प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा? हाँ करूंगा। अपना प्रॉफिट मार्केट को थोड़ी छोड़ूंगा मार्केट में खुला। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, बड़ा सोचेंगे, बड़ा देखेंगे। क्या बड़ा बुक करेंगे हम लोग? प्रॉफिट। हाँ, बड़ा प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट बड़ा हो। छोटा सोचेंगे, छोटा देखेंगे, छोटे छोटे रहेंगे तो क्या होगा? स्मॉल प्रॉफिट, लॉस भी स्मॉल हो रहे हैं। हमें क्या करना है? लॉस को नेग्लिजिबल, मिनिमल, स्मॉल लाना है, प्रॉफिट को क्या रखना है? बिग। बिल्कुल। हाँ। भाई जैसे आप बताते हैं फरूख भाई, बिल्कुल अगर इस तरह से ट्रेड की जाए तो मेरे ख्याल से तो लॉस बिल्कुल ना होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी मैंने देखा आप इस तरह बता रहे होते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर प्लेस करें या ऑर्डर बाय या सेल का, और इस तरह हम कंफर्मेशन लेकर ये में से कैंडल्स की मूवमेंट देखकर बिल्कुल छोटी अमाउंट से, तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं निगलिजिबल, बिल्कुल लॉस ना होने के बराबर होगा और प्रॉफिट बहुत जी, ज़्यादा होगा आपको। जी, नेग्लिजिबल प्रॉफिट लॉस बहुत होता है, ज़्यादा। मिनिमल लॉस होता है, स्मॉल लॉस होता है, ठीक है। कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा आपका। कभी भी नहीं आप कहोगे कि ये ट्रेडिंग जो है जुआ है, सट्टेबाजी है, हराम है, गैम्बलिंग है, ये सब नहीं बोलोगे आप स्कैम भी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, ठीक है। बेशक। बेशक। हाँ, ये जूम सेशन किस लिए कर रहे हैं हम लोग? कि जो अल्लाह बातें ताला की रजा। अल्लाह ताला की रजा के लिए, जो बातें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, जो बातें हमें पता है वो आपको भी पता चल जाए, ठीक है। आप भी जी भाई। कमाओ, ठीक है ना, आप लॉस से बचो,
आपका फायदा होगा। आप वो सब लोग हैं जो इस वक्त मेरी आवाज सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। बोलें। फर्क है, बात जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ी जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही। जी जी, फरूक भाई थोड़ा सा यहाँ मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। जैसे अब ये वॉल्यूम जो कैंडल है ये जब ऊपर जाएगी तो हमारा जो है BTC नीचे आएगा। नहीं हुजूर, आपके जहन में शायद ये है कि ये जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम दिख रहा है ये बुलिश है, ऐसा कुछ है जहन में। जी जी बिल्कुल। हाँ, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये बेरिश है। जी जी हाँ, तो यही बुनियाद में ही प्रॉब्लम है ना, फाउंडेशन में प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग कैसी होगी। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले फाउंडेशन अच्छी करनी होती है क्लियर ना। करना चाहता हाँ जी जी बिल्कुल सर, जजाक अल्लाह, आपने ये सवाल किया। और पुराना मेरे वॉल्यूम के ऊपर जो सेशंस हुए हुए ना, सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर बात हुई है उसमें। और हूँ। जी बीच जी में कोई एक आध सवाल भी है दूसरे, मगर वॉल्यूम पे ज्यादा बात हुई है उसके ऊपर। तो वो जरूर देखिएगा आप। फिलहाल मैं आपकी इस बात का इंशाल्लाह। जवाब दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये जो है ना ये बेरिश वॉल्यूम है, और ये जो है ना ये बुलिश वॉल्यूम है। ऊपर जो कैंडल का कलर है ना, ग्रीन, जी जी वही कलर नीचे दिख रहा है। जी जी ऊपर जो कैंडल का कलर दिख रहा है ना आपको, रेड, जी वही कलर नीचे दिख रहा है। यानी जी इधर वॉल्यूम बार्स के अंदर जो कलर दिख रहा है ना, ग्रीन या रेड, जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ग्रे हो जाए ट्रेडिंग व्यू पे, आप जाके इसको ग्रे स्केल कर दें तो चलेगा। कलर बताएं। सर वॉल्यूम सेलेक्ट। आपकी आवाज क्लियर नहीं, हुजूर जोर से बोली। सर मेरे रेंज में नहीं है सर। क्यों नहीं चलेगा ग्रे में। वॉल्यूम तो सिर्फ कम होता है या ज्यादा होता है। इसका कलर ग्रे रखेंगे हम, खास तौर पे जब हमें आदत हो चुकी है ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार देखकर बुलिश समझने की, और रेड कलर का वॉल्यूम बार देखकर कैंडल का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं मान रहे हैं हम उसको बेरिश मान रहे हैं। तो जब हमें ऐसी आदत हो चुकी है तो हमें तो खास तौर पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसको ग्रे करना है। ग्रे। ग्रे कलर। हाँ, ठीक है। ताकि जहन से ये चीज जड़ से उखड़ जाए ना, बुनियाद अच्छी हो जाए हमारी, फाउंडेशन। ठीक है। जी 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 हाँ, तो ये क्या है, ये वॉल्यूम, इस बार में वॉल्यूम ज्यादा है और इस बार में वॉल्यूम कम है। हाँ, उसमें सर वॉल्यूम कम महसूस। नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, रिपीट करें अपना क्वेश्चन या जवाब। सर इसमें मुझे वॉल्यूम कम नजर आ रहा हाँ, ये इसमें आपको वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें कम नजर आ रहा है ना। और मैं है। जी आपसे बोलूं कि मेरी ये लाइन दिख रही है आपको, जहाँ डॉट है उसके राइट साइड पे देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। इस लाइन के ऊपर जितना वॉल्यूम है वो ज्यादा है। जी यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्लियर हो वो रही है फर्क तो बात। नजर आ रहा है। जी जी तो फर्क नजर आ रहा है, बट एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न, हर बार में वॉल्यूम ज्यादा है। सही। कंफ्यूज मत हो आप, कंफ्यूज मत हो आप। जी भाई। 20 डेज की जो मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग व्यू में आपका जो वॉल्यूम दिख रहा होता है, उस लाइन के जी ऊपर जी जितना वॉल्यूम है वो ज्यादा है, उस लाइन के नीचे जितना वॉल्यूम है वो कम है। ठीक है। जज़ाक अल्लाह। ठीक है, और सब इक्वल हैं। आप यहां से ये बात को समझ जाएं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे मार्केट में, जी जी वो हमेशा इक्वल होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बायर्स ज्यादा हो गए या सेलर्स ज्यादा हो गए और बायर्स कम हो गए, या बायर्स ज्यादा हो गए और सेलर कम हो गए, कभी भी ऐसा नहीं होता। जी भाई। क्लियर हो रही है बात। क्लियर हो गया। हाँ, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हैंड्स जो होते हैं ना मार्केट में, हैंड्स यानी कि जी जी आप और मैं, ठीक है, हिमांशु भाई, हरमन भाई, हैदर रजा भाई, कारी साहब, काशिफ लशारी भाई, हम सब क्या हैं, एक ही टाइम पे मार्केट में खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं।
जी भाई, बिकवाली भी हो रही है, खरीदारी भी हो रही है, जी जी, ठीक है? फरोख्त भी हो रहा है, खरीदा भी जा रहा है, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है एक ही टाइम पे। हर वक्त number of buyers and sellers are equal in the market, number of participants are equal, number of hands are equal। बस ये होता है कि कभी वो पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। जब वो पार्टिसिपेंट्स प्राइस ऊपर जाते हुए बढ़ जाएं तो हम स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, प्राइस नीचे आते हुए बढ़ जाएं तो हम स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है, ठीक है हुजूर? हेलो, राइट, हाँ। तो अगर जी लोग प्राइस को बिटकॉइन के ऊपर देखना चाहते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाने से जी कोई जी, नहीं रोक आवाज आ रही है। जी। अगर लोग बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाना जाता हुआ देखना चाहते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाते हुए कोई नहीं रोक सकता। अगर लोग बिटकॉइन की प्राइस को नीचे देखना चाहते हैं, जिसमें मार्केट मेकर, स्मार्ट मनी, वेल्थ, जी भाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, आपको जिनका नाम लेना ले लें, ठीक है, जो समझना है समझ लें, वो चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी बिटकॉइन की मजीद, ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है, ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, तो नीचे आएगी, हर हाल में आएगी, चाहे कुछ भी फंडामेंटल्स हो, चाहे कुछ भी हो मार्केट में सेंटीमेंट्स। मगर अगर सब मिलकर चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए तो प्राइस ऊपर जाएगी। क्लियर हो रही है बात? अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब क्या हुआ? वीक बेरिश है। अभी जी अच्छा शॉट मिलने वाला है, अभी अच्छे शॉट के लिए तैयार रहो, वेट करो और फिर शॉर्ट कर दो। अगर प्राइस नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब पूरी दुनिया चाहती है, दुनिया की डिमांड ही है कि भले बिटकॉइन अभी इस वक्त अपने बेहतरीन डिमांड जोन पे है, अपने 12 साल पुरानी सपोर्ट पर है, यहाँ से तो एक बहुत जबरदस्त जी बुलिश मूव आना चाहिए, भले 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 भले, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुनिया चाह रही है कि प्राइस नीचे जाए, जी, फिर प्राइस नीचे जाएगी, जाएगी ना? नहीं सर, बिल्कुल जाएगी। फरूक हाँ, भाई, जी जी फरूक बोले। भाई, जी अभी आपने कहा कि सारी दुनिया चाह रही है कि प्राइस नीचे जाए तो नीचे जाएगी, ऊपर चाह रही है तो ऊपर जाए। अभी भाई फिर 95% लोगों का नुकसान क्यों हो जाता है मार्केट में? क्योंकि अभी सारी दुनिया तो चाह रही है कि नीचे जाए मार्केट, वो सेल करेंगे, सेल शॉर्ट करेंगे, तो फिर नुकसान क्यों होता है 95% लोगों का? इस पर थोड़ी। क्योंकि गैम्बलिंग गैम्बलिंग करते हैं ना सर, जुआ खेलते हैं ना, सट्टेबाजी करते हैं और कहते हैं कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हुजूर आपको सही पता है कि प्राइस नीचे सही सही। जाएगी, प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है? एक मिसाल दे रहा हूँ, अव्वल तो किसी को नहीं पता कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगी, सिर्फ एनालिसिस है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है? सही। इसके ऊपर कैंडल्स की फॉर्मेशंस हैं और उनकी कंफर्मेशंस हैं, इसके ऊपर चार्ट एंड पैटर्न्स हैं और इसके ऊपर 10 बातें जो मैं पिन मैसेजेस सेक्शन में आपको बता चुका हूँ और इसके ऊपर काफी सेशंस भी हो चुके हैं, तो उनको रिपीट करके ये सेशन को खत्म नहीं कर देना। मैंने मजीद आप लोगों के बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये सेशन किया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का, Q&A का। आपको पता है कि प्राइस नीचे जाएगी तो आपने 48,200 पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाया? चलो ठीक है यार, उतना पता नहीं था उस वक्त। 32,427.5 पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाया? आपको अभी क्यों शॉर्ट लगाना है? सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल। आपने 25,200 पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाया? आपको अभी शॉर्ट लगाना है तो मार्केट आपको बाहर फेंकेगी, फिर नीचे जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, आप अच्छी जगह से शॉर्ट लगाएंगे और अच्छी जगह से लॉन्ग लगाएंगे। वो अच्छी जगह क्या है, कौन बताएगा? 25,200 एक अच्छी जगह थी भाई। नहीं नहीं, अगर वो 25,200 अच्छी जगह थी तो वो तो 32,427.5 भी एक अच्छी जगह थी, वो 48,200 भी एक अच्छी जगह थी, उससे पहले भी अच्छी जगहें आई थी। तो अच्छी जगह क्या होती है? जहां से हम ऑर्डर लगाते हैं। जहाँ हमारे ऑर्डर ब्लॉक बने होते हैं। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक्स को समझें, ब्रेकर ब्लॉक्स को समझें, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, इस बात को समझें, इस बात को जानें, अपने बेसिक्स दुरुस्त करें, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी समझेंगे इंशाल्लाह, फंडामेंटल एनालिसिस भी पता लगेंगे
ऑन चेन एनालिसिस भी पता लगेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले अपने बेसिक्स को, अपनी बुनियाद को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करें सबसे पहले। ये बोलना छोड़ दें कि ये बेरिश वॉल्यूम है और ये बुलिश वॉल्यूम है, ये सोचना भी छोड़ दें, और इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है, इन बातों से बाहर आ जाएं। बहुत कम लोग हैं अल्लाह के बंदे जो ये बातें बता रहे हैं, हर कोई नहीं बताता ये बात है, ठीक है। जी जी बिल्कुल भाई। क्लियर हो रही है? वॉल्यूम के ऊपर कौन कौन देखेगा आज का सेशन, जिन्होंने अटेंड किया, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, वॉल्यूम का सेशन कौन कौन देखेगा और कमेंट कौन कौन करेगा वहां पर रजाए इलाही के लिए? किसके लिए? रीजन क्या होगा कमेंट का, ये शेयरिंग का या बिल्कुल सर। लाइक का? अल्लाह की रजा। ताकि ज्यादा नहीं है लोगों अल्लाह की तक रजा, रसाई हो मेरी वीडियो तरफ की। से बिल्कुल नहीं करना कमेंट, बिल्कुल नहीं करना लाइक, बिल्कुल नहीं करना शेयर, क्योंकि है ही नहीं अल्लाह की रजा, रजाए इलाही शामिल नहीं है, तो किस खुशी में कर रहे हो भाई कमेंट और लाइक और शेयर? ठीक है, जी भाई। इंटेंशंस को क्लियर रखें, इंटेंशंस को क्लियर रखें, बड़ा फायदा होगा, यकीन माने पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर। हुक्म करें, कोई और सवाल हो तो इस मेरा सेशन एक को सवाल भाई एंड 5 5 करें। मिनट रह गए हैं। जी जी पूछें। सर ये इससे पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना अभी, तो इसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई थी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो अगर काइंडली वो दोबारा आप लेके आए जी। तो इसमें ना अब आप आ रहे थे 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो उसके अंदर बहुत सारी लाइंस थी। इसमें हम जी अब ये करीब की लाइन से कहीं इसको सपोर्ट मतलब है कि ये आपने कहीं दूर से लगाई है, उसको रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसका दूर है कहीं। तो हम इसमें जी जी सवाल ये था कि कितना दूर हम जा सकते हैं। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में भी कितनी दूर से मैं रेफरेंस ले सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत दूर से कहीं से आ रही है। ये इसमें से तो कहीं से आपने नहीं उठाई हुई। जितनी दूर तक आपको लाइन दिख रही है, एक लाइन ऑटोमेटिक दिख रही है, जी दिख रही, दिख रही है आपको जी एक भाई। लाइन जी जी। दिख रही है? जी भाई। हाँ, रेफरेंस लें जहां तक चार्ट आपको दिखा रहा है। तो सर ये तो मैस नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसमें कंजेस्टेड हो जाएगा, ये तो बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी फिर तो। जितना दूर तो जाएंगे फिर ना उतने लगाएं, रेफरेंस। फिर ना लगाएं, इस तरह देखा करें, ठीक है, ना लगाएं, एक भी लाइन नहीं लगाएं आप, इस तरह देखा करें, फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर आपको क्या करना है, लाइन लगानी है, ठीक है, फिर आपने FIB रिट्रेसमेंट लगानी है, ठीक है, फिर आपने लाइंस लगानी है, मंथली पाइवट्स मंथली टाइम फ्रेम पे तो जरूर निकालनी है, मंथली कैंडल्स के हिसाब से। क्लियर हो रही है बात? जी जी हाँ, और 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक्स तो जरूर बनाने, ठीक है, आप बड़ी बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस मत लगाएं 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये भाई को समझाने के लिए मैंने लगाया था, उम्मीद करता हूँ कि अभी भी मुझे ये मौका दे कि डिलीट कर सकूं, ये देखें, डिलीट, जी करते हैं भाई। डिलीट, ठीक है, क्लियर हो गई? हाँ सर, अब हमें ये अब स्क्रीन नज़र बहुत आ रही ज्यादा है लाइंस तो नहीं है ना, अब बहुत ज्यादा लाइंस तो नहीं है ना, जी, अब थोड़ी कम है। बस वीकली में तो भाई बहुत ज्यादा है। वीकली टाइम फ्रेम है ना हुजूर, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रहे तब तो गंदा नहीं दिख रहा ना, नहीं क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप लोग जितनी लाइंस लगा सकते हैं मेरी तरफ से आप लगाएं, और अगर आपको समझ में आता है बगैर लाइन लगाए कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है 18,084 से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, या तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा डिमांड जोन है, दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा है मेरा डिमांड जोन? दिख रहा है? नीचे वाला जी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। ये ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन दिख रही है? जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये एकदम परफेक्ट नहीं बनी हुई, इग्नोर करें, ओके। मगर हाँ खैर, जो भी है, ये यहाँ से मुझे लॉन्ग ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना बिल्कुल है। लगाना। बिल्कुल हाँ, लगाना। अभी एक बंदे को
ना स्काल्पिंग का पता है, ना इंट्राडे स्काल्पिंग का पता है, ना स्विंग ट्रेड का पता है, ना ट्रेडिंग का पता है, ना कुछ पता है, ना ऑर्डर ब्लॉक का पता है। वो डायरेक्ट वीकली टाइम फ्रेम में जंप मारेगा तो वो ट्रेडिंग कर पाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम में अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, इंशाल्लाह फायदा होगा। हाँ, आप बहुत प्रोफेशनल, बहुत पुराने ट्रेडर हैं, आप बिल्कुल भी गलती से भी 4 आवर टाइम फ्रेम को के ऊपर एक लाइन या एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको वैसे ही दिखेगा सब कुछ। सर जैसे अब हम बिगिनर्स हैं तो अब ये 4 आवर में अब मुझे स्क्रीन दिख रही है, तो मैं इस पे लाइन कितनी दूर से लगाऊं? मतलब है कि बहुत ज्यादा दूर जाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे ना मुझे, तो वो मुझे पॉइंट्स आपको कंफ्यूज। क्यों नहीं चाहिए मुझे बताएं? वो पॉइंट्स आपको क्यों नहीं चाहिए ये बताएं, सबसे नजदीक पहले के ये बताएं। पॉइंट्स, नहीं नजदीक नहीं, के सबसे पॉइंट्स पहले ये मिलेंगे ना? बताएं कि बिटकॉइन की प्राइस किसी पॉइंट को वैल्यू दे रही है और वो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल 4 आवर टाइम फ्रेम में है, तो आपको वो क्यों नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले ये बताएं आप। लेकिन सर वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत दूर तक जाएंगे तो वो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे फिर वो। तो क्या बुराई है उसमें सर, जब तक आपको वो पॉइंट्स खुद नहीं दिख रहे, आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखें ना। मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी कल रात ही शायद किसी को बताने के लिए बनाया था। ठीक है, एक सेकंड जी। यहाँ पे आप गए, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने रखा इसके ऊपर, ठीक है, ये उठा के इधर रख दिया। ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और 4 आवर टाइम फ्रेम में है। जब जब प्राइस यहाँ पर पास्ट में भी आई है और अभी भी, हमेशा ठहरी है। ठहरने का मतलब समझते हैं, रुकी है। क्लियर हो रही है बात? या तो प्राइस में, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही। हाँ, या तो प्राइस यहाँ पर आकर साइडवेज पे गई है, या तो नीचे निकल गई है, या तो ऊपर निकल गई है। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल